हेलो नमस्कार स्टूडेंट, वेलकम टू इनोवेशन स्टडी चैनल। आप सभी का यहाँ पे स्वागत करते हैं। हम आज एक महत्वपूर्ण सूचना के बारे में आपसे डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि आईसीआर एग्जाम 2022 अब होने जा रहा है। इसके महत्वपूर्ण निर्देशांक है, जो महत्वपूर्ण बातें हैं एग्जाम से पहले आपको क्या क्या लेके जाना है, क्या क्या नियम फॉलो करने हैं, इसके अकॉर्डिंग अपन 5-7 बातें पढ़ लेते हैं, वो बाद में आपकी कोई दिक्कत न आए। अब देखो, पहली बात तो ये है, पानी की बोतल वो भी क्या होनी चाहिए, पारदर्शी होनी चाहिए। आप लेके जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बीच में देखो, एग्जाम में क्या होता है, कई सेंटरों पे बीच में छुट्टियां दी जाती है कि पानी पियाओ आप, जो भी है। लेकिन ये आपका ऑनलाइन एग्जाम है, अगर आप पानी पीने जाओगे तो इसके बीच में आपकी 5-10 मिनट खराब हो जाएगी। उससे बचने के लिए आप पानी ले जा सकते हैं, वो भी क्या होना चाहिए, पारदर्शी होना चाहिए। बोतल पारदर्शी होनी चाहिए। पेन बॉल पेन लेके जा सकते हैं, लेके भी जाना है, और वो भी क्या होना चाहिए, पारदर्शी होना चाहिए। यानी ऑनलाइन एग्जाम जरूर होगा, लेकिन रफ कार्य करने के लिए वहाँ पे पेन की आवश्यकता होती है। कई सेंटरों पे दे दिया जाता है, लेकिन इसमें लिख रखा है तो आपको लेके जाना है, कोई जरूरी नहीं कि वहाँ पे आपको पेन मिले। तीसरी बात, सैनिटाइजर। अब देखो, सैनिटाइजर सभी के पास होना चाहिए। 10 रुपये का आता है, 20 रुपये का आता है, छोटा पैक होना चाहिए। सभी के पास में सैनिटाइजर होना चाहिए, ताकि वहाँ पे अगर सुविधा नहीं मिले एग्जाम सेंटर पे और वो बोल दे कि आपको सैनिटाइजर करने हैं अपने हाथों को, अपने जो भी है, तो वहाँ पे आप सैनिटाइज कर सकें। एक फ़ोटो लेके जानी है, एक की बजाय आप वहाँ पे 2 फोटो लेके जा सकते हैं। अगर एक फ़ोटो गुम भी हो जाती है, कई बार अपन पैसे निकालते हैं या कोई ID कार्ड निकालते हैं, उसके साथ में एक फ़ोटो होती है, वो निकल के नीचे गिर जाती है। कई बार देखा है मैंने स्टूडेंट को। और वहाँ पे एग्जाम सेंटर पे ऐसी सुविधा कई बार नहीं मिलती कि आपको वहाँ पे हाथों हाथ स्टूडियो मिल जाए और आपको फ़ोटो निकाल के दे दे। तो कम से कम आपको 2 फोटो लेके जानी है। अगर एक है तो दूसरी निकलाने की आवश्यकता नहीं है, एक से ही काम चल जाएगा, फ़ोटो तो एक ही लगेगी। इसके साथ में सैनिटाइजर के साथ में आपको एक मास्क लेके जाना है। मास्क वहाँ पे वो खुद देंगे, पता नहीं, अगर एग्जाम सेंटर वाले नहीं दे तो मास्क अपना होना चाहिए अपने पास। अपनी सुविधा अपनी तरफ से फुल होनी चाहिए, कोई कमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम एग्जाम देने जा रहे हैं। इसके बाद एक आपकी ID होनी चाहिए, वो भी फ़ोटो लगी होनी चाहिए, प्रूफ होना चाहिए, इस पर फ़ोटो लगी है आपकी। एक ID, आधार कार्ड भी हो सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस भी हो सकता है, पहचान पत्र भी हो सकता है, कोई भी ID हो सकती है। तो सरकारी ID आपके पास में एक होनी चाहिए, ओरिजिनल होनी चाहिए, फोटोकॉपी नहीं चलेगी, ओरिजिनल होनी चाहिए। अब आपके एडमिट कार्ड के 3 पेज निकलवाने जरूरी है। 3 पेज निकलेंगे। पहले पेज पे आपका एग्जाम सेंटर का जो पहले पेज है, उस पे एग्जाम सेंटर का विवरण मिलेगा कि एग्जाम सेंटर कहाँ पे है, कितनी दूरी पे है, कितना है, वो भी आपका पहले पेज पे है। इसके बाद में नीचे उसी पेज पे नीचे 100 घोषणा पत्र है। उस पे आपको जैसे ये कोरोना के गाइडलाइन दी गई है, उसमें आपको जो भी टिक, देखो मैं बता देता हूँ इसमें क्या करना है। नीचे जो 100 घोषणा पत्र है, उस पे अगर आपको कोई बुखार है, खांसी जुकाम है, तो इस पे टिक करना है। लेकिन लगभग नहीं होता, नॉर्मल होता है तो भी टिक नहीं करना होता, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे फिर आपको अलग बिठाएंगे और टाइम वेस्ट करेंगे आपका। तो आपके छोटा मोटा जो जुकाम है, बुखार है, तो भी आप ऐसे काम चल जाता है, ऐसे करने की जरूरत नहीं होती। फिर भी अगर आप कर रहे हैं तो कर देना, कोई बात नहीं। अगर आप 14 दिन के अंदर किसी 4 शहर दिए गए, 4 कॉलम दिए गए, अगर आप वहाँ पे गए हैं तो टिक कर देना, अन्यथा कोई जरूरी नहीं है। अब इसमें आपका एक फ़ोटो लगेगा, इसी पेज पे आपका एक फ़ोटो लगेगा। आप फोटो घर से लगा सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं वहाँ पे जाके लगाएं, वहाँ पे गूंद बाद में मिले। आप घर से अच्छे से अपना फ़ोटो लगा लीजिएगा, लेकिन थंबनेल एग्जाम सेंटर पे और वहाँ पे उसके सामने ही जाके लगाना है थंबनेल, ठीक है। और एक सिग्नेचर का कॉलम है, एक सिग्नेचर का कॉलम है, एक थंबनेल का कॉलम है, दोनों पे एग्जाम सेंटर पे ही जाके फिल करना है। पहले फिल मत कर लेना, अन्यथा वहाँ पे मान्य नहीं होगा। लेकिन आपके एक पेरेंट्स के सिग्नेचर है, वो घर से करवाने हैं, ठीक है। वहाँ पे आपके पेरेंट्स को एग्जाम सेंटर के अंदर जाने की अनुमति नहीं है, तो इसलिए घर से ही उनके सिग्नेचर करवा के लेके जाएं, चाहे पापा के करवाएं या मम्मी के करवाएं, जो भी है। अगर वो सिग्नेचर नहीं करते तो उनका थंबनेल लगवा लेना, काम चलेगा। अब देखो, मोटे कपड़े, मोटे तलवे का जूता और मोटे बटन के कपड़े मान्य नहीं हैं। अब देखो,
हम एग्जाम देने जा रहे हैं एग्जाम सेंटर के लिए, तो हम क्या है सिंपल ड्रेस पहन के जाएं और सिंपल जूते हैं या हवाई चंपल है वो पहन के जाएं तो अति हमारे लिए फ़ायदे की बात रहेगी। वहाँ पे हमें चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। मोटे तलवे का अगर जूता है तो वो मान्य नहीं होगा, वो बाहर खुलवाएंगे या चेकिंग करेंगे, फिर आपको नंगे पैर चलना पड़ेगा। मोटे बटन के कोई भी शर्ट पे कोई अगर मोटा बटन है या जैसे जींस पैंट आती है उस पर एक बड़ा बटन लोहे का बटन लगा होता है, तो इस प्रकार के बटन हैं, या कई बार अब कई लड़के हैं जो इस प्रकार की पैंट पहन लेते हैं कि उस पर फीते लगे होते हैं चारों तरफ, तो इस प्रकार की डिजाइनिंग करके कतई नहीं जानी है। अपन एग्जाम देने जा रहे हैं, कोई रिश्ता देखने नहीं जा रहे, न कोई सगाई के माहौल में जा रहे, तो वहाँ पे सिंपल ड्रेस अगर पहन के जाते हो तो बहुत ही बढ़िया, और सिंपल जूते हैं या हवाई चंपल पहन के जाओ तो बहुत बढ़िया। कई बार देखा है एग्जाम सेंटर पे कि हाफ बाजू के बोला होता है कि हाफ बाजू का पहन के आते हैं, लेकिन फिर भी लंबी बाहें के फुल बाजू के कपड़े पहन के जाते हैं तो वहाँ पे कट हो जाता है या किसी के बटन काट दिए जाते हैं तो वो परेशानी होती है। तो इस प्रकार की परेशानियों से बचने के लिए आपको सिंपल तरीके से जाना है। एक आपको बेल्ट वहाँ पे मान्य नहीं होगा, बेल्ट अगर आप पहन के भी जाते हैं वहाँ तक तो फिर आपको बैग में ही छोड़ना पड़ेगा, और बैग आपकी वहाँ पे जमा हो जाएगी एग्जाम सेंटर पे या किसी दुकान पे बाहर जमा हो जाएगी या एग्जाम सेंटर के अंदर जमा हो जाएगी, उसकी कोई दिक्कत नहीं। 10-20 रुपये लेते हैं, वो जमा कर लेते हैं और आपको एक टोकन देते हैं, वो एग्जाम सेंटर के बाद आप एग्जाम देने के बाहर आओगे तो आपको दे दी जाएगी। इसके साथ में 1-2 मेरे पास अभी मैसेज आए थे कि सर जी हमारे एडमिट कार्ड में 1-2 दिक्कत आ रही है कि थंबनेल की जगह हमने फोटो लगा रखे हैं, थंबनेल की जगह सिग्नेचर हो रहा है। जैसे कि यहाँ पे सिग्नेचर करने थे वहाँ पे उसने थंबनेल लगा दिया, तो ऐसी गलती हो गई है तो अब इसका कोई इलाज नहीं है, वो तो एग्जाम सेंटर पे जाने के बाद ही सॉल्यूशन हो जाएगा। और इस प्रकार की बातों का आपको ज़्यादा बर्डन नहीं लेना है, अब अच्छे तरीके से एग्जाम की तैयारी करनी है। अब ज़्यादा टाइम बचा नहीं है तो अच्छे से आप एग्जाम की तैयारी कीजिए। अगर आपने थंबनेल लगा दिया है या आपने सिग्नेचर और कैसा ही कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं, वहाँ पे वैसा ही करना होता है। वहाँ पे बता देना कि ये सर ई मित्र वाले की गलती से उसने ये कर दिया, मेरी कोई गलती नहीं है, उसने मेरा थंबनेल सिग्नेचर की जगह लगा दिया है, तो कोई दिक्कत नहीं है। इस प्रकार के इश्यू आपको दिमाग पे नहीं लेने हैं, अच्छे से तैयारी करनी है। इन बातों को फॉलो करते हुए आपको जाना है और आप सभी को इनोवेशन स्टडी की तरफ से बेस्ट ऑफ लक। अच्छे से एग्जाम देना, आके कमेंट करना कि सर आपने जो क्लासें लगाई थी वो हमारे लिए बहुत ही यूजफुल रही, और सभी कमेंट करेंगे। सभी को एक बार फिर से बेस्ट ऑफ लक। कोई अगर कोई नई गाइडलाइन आती तो उसके साथ मिलेंगे। आज की क्लास में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।